9 जनवरी को वेपन्स ड्रॉप, 11 जनवरी को इंडियन आर्मी की फायरिंग और फिर 5 ड्रोन साइटिंग्स एक साथ मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी ड्रोन्स इतने बड़े स्केल पर फिर से एक्टिव हो गए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। वेलकम टू आवर चैनल इंडिया आई। तो 9 जनवरी को इवनिंग में सांबा डिस्ट्रिक्ट के पलूरा विलेज में बीएसएफ ने एक मेजर वेपन्स कंसाइनमेंट रिकवर किया। 2 पिस्टल्स, 3 मैगजीन, 16 राउंड्स और ग्रेनेड, ये सब पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ड्रॉप किया गया था दोस्तों। फिर 11 जनवरी को संडे इवनिंग को सिचुएशन एस्केलेट हो गई जब पाकिस्तान की तरफ से बहुत से ड्रोन्स भारत की तरफ आए। इंडियन आर्मी ने राजौरी डिस्ट्रिक्ट के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन्स पर डायरेक्ट फायरिंग की। काउंटर ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट करके उन्होंने सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर दिया। टोटल 5 ड्रोन साइटिंग्स हुई हैं राजौरी, पुंछ, सांबा और रियासी डिस्ट्रिक्ट्स में। रात में दोस्तों मशीन गन फायर की वीडियो वायरल हुई है जिसमें ट्रेसर राउंड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने पकड़े गए पाकिस्तानी ड्रोन्स का फोरेंसिक एनालिसिस किया। रिजल्ट शॉकिंग थे। ये सारे टर्किश में ड्रोन्स थे। स्पेसिफिकली 300 से 400 टर्किश एसएस गार्ड सोंगर ड्रोन्स और बैरक्टर TB2 मॉडल्स यूज किए गए थे पाकिस्तान के द्वारा। इंडियन आर्मी चीफ के रेजिडेंस पर इन गिराए गए ड्रोन्स को डिस्प्ले भी किया गया था एज अ सॉलिड प्रूफ। और शॉकिंग रिवीलेशन ये है दोस्तों कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कंफर्म करते हैं कि 2 टर्किश मिलिट्री ऑपरेटिव्स ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे। ये एडवाइजर्स ड्रोन अटैक्स कोऑर्डिनेट कर रहे थे पाकिस्तान ऑफिशियल्स के साथ। और अप्रैल 2025 में पहलगांव अटैक के बाद टर्की ने 6 C-130 कार्गो प्लेन्स पाकिस्तान भेजे थे मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ। टाइमिंग बिल्कुल सस्पिशियस थी। टर्की ने बोला रिफ्यूलिंग के लिए थे, लेकिन एविडेंस कुछ और ही दिखा रहे हैं। वहीं टर्किश EH-33 कामिकाज ड्रोन्स को लाहौर एयरपोर्ट से लॉन्च किया गया था 10 kg एक्सप्लोजिव्स के साथ। टारगेट था इंडियन एयरफोर्स बेस होशियारपुर, बट इंडियन फोर्सेस ने उसे अमृतसर में ही न्यूट्रलाइज कर दिया था। इसकी अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो टर्की पाकिस्तान डिफेंस पार्टनरशिप ओपनली विजिबल हो गई है। इसमें पहला यह है कि टर्की सिर्फ ड्रोन्स ही नहीं भेज रहा पाकिस्तान को, बल्कि मिलिट्री एडवाइजर्स भी भेजे जो ड्रोन वॉरफेयर टैक्टिक्स कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ये डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों। दूसरा, टर्की प्रेसिडेंट एर्दोगान की इस्लामिक सॉलिडरिटी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। पाकिस्तान टर्की हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल मीटिंग्स में डिफेंस प्रोडक्शन पार्टनरशिप स्ट्रेंथन की गई है। तीसरा, दिसंबर 2025 में टर्की ने अनाउंस किया कि वो पाकिस्तान में ड्रोन असेंबली फैसिलिटी सेटअप करेगा। मतलब पाकिस्तान टर्की ड्रोन नेक्सस अब परमानेंट हो रहा है। चौथा, इंडिया ने एक्शन लिया है दोस्तों टर्की के अगेंस्ट। टर्की स्टेट ब्रॉडकास्टर TRT को X प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक कर दिया है। वहीं इंडिया का अगर जवाब देखें तो इंडियन फोर्सेस ने डिसाइसिवली काउंटर किया है। टर्की के ओवरहाइट ड्रोन्स को इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इजीली न्यूट्रलाइज कर दिया। S-400 आकाश मिसाइल सिस्टम्स और इंडिजीनियस काउंटर ड्रोन टेक ने काम किया। ऑपरेशन सिंदूर ने क्लियर मैसेज भेजा है कि पाकिस्तानी टेररिज्म और उसके इंटरनेशनल बैकर्स को इंडिया टॉलरेट नहीं करेगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज अब टर्की पाकिस्तान डिफेंस नेक्सस को क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं। फ्यूचर में ऐसे कोलैबोरेशन को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजीज भी बनाई जा रही हैं। ये इंसिडेंट 3 चीजें क्लियरली दिखा रहा है। पहला, कि पाकिस्तान ISI टेरर आउटफिट्स को सपोर्ट कर रहा है ड्रोन्स के थ्रू आर्म्स, कैश और ड्रग्स भेजने के लिए, कश्मीर में टेररिज्म सस्टेन करने के लिए। दूसरा, असिमेट्रिक वॉरफेयर का ये एक नया डायमेंशन है। ड्रोन्स कॉस्ट इफेक्टिव हैं और इजीली अवेलेबल हैं, इसलिए ट्रेडिशनल बॉर्डर डिफेंसेस को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना पड़ेगा दोस्तों भारत को। तीसरा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेटरेंस क्रिएट हुआ है पाकिस्तान उसको टेस्ट कर रहा है, बट इंडियन फोर्सेस का स्विफ्ट रिस्पॉन्स दिखा रहा है कि हम प्रिपेयर्ड हैं। अभी के लिए दोस्तों सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, बट विजिलेंस भी जरूरी है। हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने क्लियरली मैसेज दिया है कि कोई भी हॉस्टाइल एक्टिविटी को इमीडिएटली काउंटर कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही जियोपॉलिटिकल टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।